आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है देवता का वरदान। देवता का वरदान भी एक नियम, क्रम और सिद्धांत पर आधारित है। उसमें न तो अंधेरगर्दी की गुंजाइश है, न पक्षपात की। पूजा करने वालों को देवता निहाल करे और न करने वालों पर लाठी लेकर बरस पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होने लगा तो संसार में घोर अव्यवस्था और अराजकता छा जाएगी। सफलताओं के लिए पात्रता और पुरुषार्थ की शर्त अनादिकाल से चली आ रही है। इसी कारण लोग क्षमता बढ़ाने और साधन जुटाने के लिए प्रयत्न पराक्रम करते हैं। यदि सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने वाली यह प्रथा उलट जाए और देवता के अनुग्रह से मनोकामनाएं पूरी हो जाया करे तो फिर निश्चय ही संसार का व्यवस्थाक्रम ही पूरी तरह उलट जाएगा। फिर न कोई अपनी पात्रता बढ़ाएगा और न सफलता के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ करने की आवश्यकता समझेगा। देवता यदि सस्ती पूजा पत्ती से प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना करने में तो किसी बालक को भी कुछ कठिनाई न होगी। पूजा विधानों पर दृष्टिपात करने से वे सुलभ समय, सुलभ श्रम और सुलभ खर्च में पूरे हो सकने वाले दिखते हैं। यदि स्थिति वैसी ही रही होती जैसे कि भ्रमग्रस्तों द्वारा समझी जाती है तो फिर संसार का एक भी आदमी उस सस्ते मूल की देव कृपा को खरीदने से वंचित न रहता और तब किसी की भी मनोकामनाएं अपूर्ण न रहती। इसका अर्थ यह नहीं कि देवता किसी पर अनुकंपा करते ही नहीं। देवी अनुग्रह से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं, पर वह सारी अनुकंपा पद्धति विशुद्ध वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण सिद्धांतों पर अवलंबित है। उपासना का तत्व ज्ञान यदि सही रीति से समझा गया होगा और उसके उपचारों को यदि सही रीति से अपनाया गया होगा तो उसकी सुनिश्चित प्रतिक्रिया साधक के आत्म परिष्कार के रूप में प्रस्तुत होगी। साधन और सात्विकता एक ही तथ्य के दो नाम रूप हैं। यदि साधना सच्चे सिद्धांतों के साथ चल रही होगी तो चिंतन और क्रियाकलाप में सात्विकता निश्चित रूप से छलकेगी और इस उफान का सत्य परिणाम अनेक प्रत्यक्ष आधारों के सहारे समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के संवर्धन के रूप में सामने दिखाई देगा। मन स्थिति में अंतर आते ही परिस्थिति में अंतर पड़ना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। अंतरंग का सुधार बाहर के सुधार का परिवर्तन उत्पन्न न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वजनों का विरोध, असहयोग, तिरस्कार, पराया आकरण ही नहीं बरस पड़ता। उसके मूल्य में कुछ अपनी भी अवांछनीयता होती है। उनके दूर होते ही संपर्क क्षेत्र के व्यक्ति अनुकूल बनते हैं, सहयोग करते हैं। फलता अवरोध बड़ी मात्रा में सरल हो जाते हैं। प्रगति और कुछ नहीं, प्रतिकूलताओं के घटने और अनुकूलताओं के बढ़ने का दूसरा नाम है। इसमें आधारभूत कारण अपना ही व्यक्तित्व होता है। उसमें तामसिकता छाई रहे तो अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन्न होते रहेंगे और यदि सात्विकता की मात्रा बढ़ेगी तो समृद्धि और प्रगति की परिस्थितियां सहज ही बनती चली जाएगी। देवताओं की शक्ति सूक्ष्म जगत में मौजूद है। ये देवता ईश्वर के पृथक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसी महासमुद्र की लहरें हैं। उन्हें महासूर्य, विभिन्न स्तर की किरणें कहा जा सकता है। वे सृष्टि व्यवस्था को सुसंतुलित
रखने का ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करती रहती है। धर्म का संरक्षण और अधर्म का उन्मूलन उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहता है। इसी आधार पर उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता निर्भर रहती है। यही वह आधार है जिसके नियमित वे सहयोग देते और विरोध करते रहते हैं। अकारण वे किसी पर न प्रसन्न होते हैं न रुष्ट। पूजा से देवता की प्रसन्नता की संगति जुड़ती तो है, पर उसके मध्य में एक और तत्व को भी विद्यमान देखना पड़ेगा। सच्ची पूजा से सात्विकता की सुनिश्चित अवृद्धि पर व्यक्तित्व में यह देवत्व का अभिवर्धन ही देव अनुग्रह के रूप में प्रकट परिणित होता है। यदि पूजा के उपचार कर्मकांड मात्र को ही देवधारण मान लिया जाए और उतने भर से तरह तरह के वरदान मिलने की बात सोची जाए, तो यह मान्यता शाश्वत तथ्यों के विपरीत एक बचकानी आत्म प्रवंचना ही कही जाएगी। देवता उतने ओछे हो ही नहीं सकते कि पूजा उपचार के कर्म कांडों को भी भक्ति भाव न मान ले, अंतरंग की स्थिति न समझ सके और पात्र कुपात्र का विचार किए बिना पुजारियों पर अंधाधुंध अनुकंपा बरसाना आरंभ कर दे। यदि कोई देवता करेंगे भी तो उसे सृष्टि विधान ईश्वरीय नियम मर्यादा के प्रतिकूल काम करने वाला कहा जाएगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।